जय हिंद दोस्तों, आइए आज केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज देखते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर को। केमिस्ट्री इसको बोला जाता है रसायन शास्त्र। आज इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री के फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? रसायन शास्त्र के पिता किसको कहते हैं? तो कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवाइसियो को। लेवाइसियो जो थे वैज्ञानिक थे, इन्हीं को रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। देखिए, केमिस्ट्री में मुख्य रूप से परमाणु, एटम, अणु, मॉलिक्यूल और आयन, इसके बारे में पढ़ते हैं। परमाणु, अणु और आयन रसायन शास्त्र का इसका कहा जाता है कि रसायन शास्त्र का जो मुख्य रूप से रसायन शास्त्र के अंतर्गत रसायन शास्त्र का जो आत्मा है वो है परमाणु, अणु और आयन। ये तीन चीज़ है, इसी से पूरा रसायन शास्त्र का अध्ययन होता है, इसी तीन चीज़ से। तो आइए, परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, आयन किसको कहते हैं, इसको बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु का क्या होता है? तो तत्व का सबसे छोटा कण, तत्व का सबसे छोटा कण, यानी उससे अब छोटा हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पदार्थ लीजिए, लकड़ी का एक टुकड़ा ले लीजिए, वो टुकड़ा को काट कर इतना छोटा कीजिए, इतना छोटा कीजिए कि उसके आगे अब आप छोटा कर ही नहीं सकते हैं। वही क्या है? वही परमाणु है। यानी तत्व का सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा कण, इसी को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि हम एक ये ले लिए, एक कॉपी के पेज का एक टुकड़ा है, इसको ले लिए और इसको छोटा और छोटा और छोटा करते गए तो एक बार इतना छोटा हो जाएगा कि इससे आप ज़्यादा आप छोटा कर ही नहीं सकते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को परमाणु, एटम कहा जाता है। तत्व का सबसे सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। अब आपको हम अणु बताते हैं। जैसे 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 हम आपको बता देते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। नाइट्रोजन परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु है। ये सब क्या है? परमाणु है। ये सब परमाणु है। इसका क्या कहते हैं? इसका विभाजन नहीं कर सकते। हाइड्रोजन को आप नहीं तोड़ सकते हैं, नाइट्रोजन को नहीं तोड़ सकते, ऑक्सीजन को आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो एकदम सिंगल है, इसको तोड़ा नहीं, इसलिए ये क्या है? परमाणु है। अब आपको अणु किसको कहते हैं? अणु, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? तो देखिए, यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण, इसको अणु कहते हैं। जैसे H2O, CaCO3 और सारा बहुत ले सकते हैं। देखिए, तत्वों का सबसे सूक्ष्म कण, तत्व सबसे शुद्ध होता है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप को तत्व कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एकदम शुद्ध है। लेकिन देखिए, यौगिक का सबसे सूक्ष्म कण, सबसे छोटा कण, यौगिक का सबसे छोटा कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे H2O, ये यौगिक है क्योंकि ये दो से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। CaCO3,
ये कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से, 3 से बना हुआ है। तो ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक से बनता है, यौगिक कहलाता है। यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को हम अणु कहते हैं। जैसे पूछ देगा, कहेगा H2 है, ये जल है, कहेगा कि जल में कितने अणु हैं। ये जल है, H2O क्या है, जल है। तो इसके आगे 1 छिपा हुआ है, तो 1 अणु है। अणु पूछेगा तो 1 है। जल में कितना अणु है, तो 1 है। अब कहेगा हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो 2 है। जैसे H2O है, इसके पूछेगा कि जल है, इसमें कितने अणु है, इसमें पूछेगा कि अणु कितने हैं, तो अणु इसका आगे 1 है, ये 1 छिपा हुआ है, तो 1 अणु हो गया। लेकिन कहेगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसके कितने परमाणु है, तो 2 को परमाणु है। परमाणु पूछेगा तो ये परमाणु सबसे सूक्ष्म कण जिसको बोलते हैं तत्व का। या ऑक्सीजन के कहेगा ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, जल में है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो वो 1 हो जाएगा। तो इस तरह परमाणु और अणु में आप समझ ले, परमाणु किसको कहते हैं और अणु किसको कहते हैं। आइए आगे एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर दे दे कि जल जो H2 होता है, जल में पूछे, जल में हाइड्रोजन H है, H हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, अणु है, होते हैं या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल यानी H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है। और तीसरा कह सकता है कि जल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, यानी एटम है। ये 3 क्वेश्चन बना सकता है जो बहुत बेसिक है। कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन के कितने अणु है, तो हाइड्रोजन देखिए H2 लिखा हुआ है, तो इसके आगे जो अंक रहता है, जैसे 2 हो गया तो 2 अणु हो गया, 3 हो गया तो 3 अणु हो गया, 4 हो गया, 4 हो जाएगा तो 4 अणु हो गया। यानी तत्व के यौगिक के सबसे सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। यहाँ के आगे जो संख्या रहता है वो अणु कहलाता है। तो कह रहे कि हाइड्रोजन, जल में हाइड्रोजन, कह रहे कि H2 यानी जल में हाइड्रोजन के कितने अणु है। जल में कितने, हाइड्रोजन नहीं पूछेगा, यहाँ पूछेगा जल में कितने अणु होते हैं। जल में पूछेगा कि कितने अणु होते हैं, तो जल में आपका 1 छिपा 1 अणु होते हैं, 1 अणु होते हैं। लेकिन पूछेगा कि जल में हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, देखिए 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 परमाणु है, 2 परमाणु हो जाएगा। उसी तरह पूछेगा कि जल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, ऑक्सीजन के, तो देखिए H2 है, वो पर यहाँ 1 छिपा रहता था, यानी 1 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया आपको कि ये H2 मतलब ये हो गया, ये हो गया, यह परमाणु है, इसको परमाणु बोला जाता है। और ये परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर ये बना हुआ है। और ऑक्सीजन ये भी परमाणु है, इसमें इसका 1 परमाणु है, इसका हाइड्रोजन का 2 परमाणु है। तो यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु बन के जल का निर्माण करता है। इसके आगे एक ये 1 छिपा हुआ है, तो ये हो गया पूरा इसको बोलेंगे। इसके आगे वाला अंक को बोला जाता है अणु, यानी कितना अणु है। जैसे हम लिखेंगे 3H2O, यानी 3 क्या हुआ, जल का अणु हो गया, और 2 क्या हो गया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गया, ऑक्सीजन के 1 परमाणु। तो इस तरह आप अणु परमाणु समझ लिए। अब चलिए आयन को देखते हैं, आयन क्या होता है। देखिए आयन में क्या होता है, आयन किसको बोला जाता है। आयन जो होता है, आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने से बनता है। इलेक्ट्रॉन
ग्रहण या त्यागने से बनता है।